नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने चैनल रूपचंद ट्रिकी जीएस गुरु में मैं आरसी सिंह स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.6 क्लास 9th पढ़ेंगे। अर्थात क्लास 9th का 1.6 हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए 1.6 का, यानी प्रश्नावली 1.6 का, ये क्लास 9th का है। आप नोट्स लेकर बैठ जाइए और नोट कीजिए पहले सवाल 1.6 का पहली सवाल जो कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहले में कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं। 64 के पावर दिया है 1/2, यानी कि 1/2। अब इसे हम लोग हल करेंगे, देखिए क्या आता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये ऐसा दिया है 64 के पावर, नहीं पावर मतलब होता है घात, ठीक है। अगर 1/2 है तो बताइए 64 को क्या लिख सकते हो आप? 64 का वर्ग बनाइए, क्योंकि यहाँ 2 दिया है ना, इसी का मतलब यहाँ पर देखेंगे जितना यहाँ 3 रहता तो घन बनाते, 2 रहता तो वर्ग बनाएंगे, ठीक है। तो 64 है ना, तो 8 का वर्ग बनाओगे 8 9 64 हो जाएगा। तो 64 की जगह पर 8 के पावर 2 लिख दिए तो इसका मतलब 64 हो जाएगा। अब ये 1/2 पहले से था, 1/2 हमने ऐसा लिख लिया, ध्यान दीजिएगा। अब अगले वाले स्टेप में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। अगले वाले स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए 8 के, देखिए हम जब घात, ये जो कोष्टक लगा है ना, इस कोष्टक को तोड़ेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं। अब गुणे लग जाएगा, गुणे चिन्ह लग जाएगा, 1/2 लिखेंगे। और देखिए ये जो गुणन होता है ये अंश में चला जाता है, तो अंश और हर में 2 है, तो ये हम लोग काट सकते हैं। जैसे ही कटा तो आपको क्या मिला? सिर्फ 8 के पावर 1 यही बचेगा। तो 8 के पावर का 1 का मतलब क्या होता? 8 के पावर 1 का मतलब होता 8 ही, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लेते हैं अगले सवाल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 2 लेते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब पार्ट 2 में देखिए क्या लिखा है, कहा गया है 32 यानी 32 दिया है, 32 के पावर 1/5 दिया है। अब इसे भी क्या करना है? वही करना है, अर्थात क्या करना है? ज्ञात करना है बस मान इसका, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां हमने जैसा कि पहले वाले सवाल में कहा, क्या कहा कि जो यहां पर नीचे रहता हर में, उसी का हमको बनाना रहता है। देखिए अब 32 को ऐसा खंड करो कि 5 जो है पावर लग जाए, ठीक है। तो 32 का हम लोग करेंगे 2 से, तो 2 के पावर लिख देंगे 5। 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32, और 1/5 हम लोग लिखेंगे ही। अब आपको खंड करके बता रहे हैं, देखिएगा 2 के पावर 5 का मतलब कितना होता है? अगर 2 के पावर 5 करेंगे, 2 गुणे 2 5 बार लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा 5 बार लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। अगर हम ऐसा गुणा करें, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5। अब देखो ध्यान से हमारे साथ, आप गिनो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना हो जाएगा? 32 ना। तो ये 32 था। 32 के नीचे हमने क्या लिख दिया? 2 के पावर 5। आप देखो यहीं से अब हल करने चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं से अब आगे हम वो लोग हल करने चल रहे हैं। तो ध्यान देना है, अगर 2 के पावर 5 है, कोष्टक को तोड़ रहे हैं, अब की अगले वाले स्टेप में हम सिर्फ कोष्टक को तोड़ेंगे बस, तो गुणक चिन्ह लग जाएगा ना, 1/5 लिख देंगे। तो 5 से हमारा 5 कट जाएगा, अब 2 के पावर 1 ही बचेगा, है ना। 2 के पावर 1 बचेगा, तब 2 के पावर 1 का मतलब आप सब क्या जानते हो? आप यही जानते हो 2 के पावर 1 मतलब तो ये होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा? यही 2 हमारा आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं अगले वाले स्टेप पे हम। अब हम लोग पार्ट 3 देखेंगे, अर्थात प्रश्नावली 1.6 का पहली का 3 वाला देखेंगे पार्ट। देखो लिखा गया है 125 के पावर 1/3 लिखा गया है। तो हम लोग देखेंगे, हमने जैसा कि पहले बताया, यहाँ जो क्यूब दिया मतलब 3rd क्यूब, इसको बनाएंगे। क्यों क्यूब हम लोग कैसे समझें? क्योंकि यहाँ 3 बना है ना, तो घात बनाएंगे 3। तो ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घात बन जाए 3 का, किसी एक का। तो हम लोग गुणनखंड जब करेंगे, गुणनखंड कर लीजिए आप, तो पाएंगे कितना? देखिए इसका 125 को हम लोग लिख सकते हैं कितना? 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हो, ठीक है ना। सिर्फ 125 के हम नीचे लिख दिए हैं, क्या लिखे? 5 गुणे 5 गुणे 5, अर्थात 5 25 5 125। अब इसके पावर कितना है? 1/3 है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम और सरल कर दे रहे हैं, ऐसा करेंगे आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 2 3, इसका मतलब 5 के पावर कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, है ना। देखो 1 2 3, 5 कई बार है? 3 बार है ना। तो अब देखो कोष्टक बंद करेंगे और 1/3 लगा देंगे। अब की बार क्या करेंगे? सिर्फ कोष्टक को तोड़ देंगे बस। हम कोष्टक जैसे तोड़ेंगे, देखिएगा 5 के पावर 3 और गुणे लग जाएगा। जब कोष्टक हटेगा, देखिए किसी भी कोष्टक को जब तोड़ते हैं तो गुणक चिन्ह लग जाता है, तो 1/3 लिखेंगे। अब देखिए ध्यान से,
3 से ये 3 हमारा कट गया। जैसे 3 से 3 हमारा कटा तो वैसे 5 के पावर सिर्फ एक ही बचेगा। तो 5 के पावर एक का मतलब आप क्या समझते हो, सिर्फ 5 ही होता है ना, यही 5 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। आप देखेंगे टू का फर्स्ट वाला पार्ट हम देखेंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर लिखा गया है 9 के पावर 3/2 ना, यही क्वेश्चन आपका है टू का फर्स्ट वाला। अब देखिए हमने कहा कि जो नीचे जो हर दिया रहता है उसी का हम गुणनखंड तय करते, मतलब उतनी पावर बनाना है इसको, ठीक है। अब देखिए 9 को क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 लिख सकते हो बस ना, क्योंकि हमको 2 बार इसको ले जाना था। यही से हम लोग समझ जाए कितना हमको घात बनाना है, ठीक है। अब देखिए 9 के जगह हमने लिख दिया 3 गुणे 3। ऐसा क्यों किया, 3 गुणे 3 करोगे 3 तरीका 9 आ जाएगा फिर। अब उसके पावर लगा कितना, 3/2 ना, 3/, हमने 2 कर दिया, ठीक है। अब देखो ये 3 कितनी बार लिखा गया है, 1 2 ना, इसका मतलब 2 बार लगा है, इसका मतलब 3 के पावर कितना लिख देंगे, 2। अब कोष्टक लगा है, कोष्टक लगा दीजिए। अब 3/2 लगा है, 3/2 आप 2 लगा दीजिए, ठीक है। अब की बार आप जानते हो क्या करना है, सिर्फ कोष्टक को तोड़ देना है बस ना। 3 है ना, 3 के पावर 2 है, 2 हमने लिखा। जब कोष्टक टूटेगा तो गुणक चिन्ह लग जाता है, कितना लिख देंगे, 3/2 लिखेंगे। अब देखिए एक अंश में है एक हर में है, ये 2 से 2 हमने काट दिया। जैसे ही काटा 3 के पावर कितना बचेगा, 3 ही बचेगा ना, 3/3 बचेगा। अब 3/3 का मतलब क्या समझते हो आप, 3/3 का मतलब ये समझते हो 3 का मल्टीप्लाई 3 बार, अर्थात 3 टाइम्स होगा। 3 × 3 इसका मतलब क्या आया, देखिए ध्यान से, इसका मतलब ये आया, देखो गुणा करके हम बता रहे हैं आपको, 3 त्रिका 9 हुआ, 9 त्रिक कितना हो जाए 27, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, आंसर आपको हो जाएगा 27। तो 27 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं अगले वाले प्रश्न पे। अब देखिए टू वाला पार्ट देखेंगे हम लोग, 2 का पार्ट जो है दूसरा वाला, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है आपसे कि 32 के पावर 2/5 है, 32 के पावर 2/5 है। अब इसको हमको सरल करना है, नहीं हल करना है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 32 लिखा है, अब नीचे कितना है, हर में 5 है ना। हमने जैसा कि बताया इसको, अर्थात जो 32 का ऐसा गुणनखंड करो कि 5 बार चला जाए, अर्थात जो है इसका हमको घात के रूप में इतना मिले। तो हम गुणनखंड करेंगे, आपको एक करके दिखा दे रहे हैं। 32 का ऐसे गुणनखंड करोगे, ठीक है। पहले 2 से काटोगे आप, देखिए हम लोग कैसे करते हैं, 2 से काटोगे, 2 1 2, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से काटोगे, 2 8 कितना हो जाएगा 16, फिर काटोगे 2 चौके 8, फिर काटोगे कितना हो जाएगा 2 दूने 4, फिर कितना हो जाएगा 2 1 2। अब बताइए कितनी बार, देखो कट गया सब ना, कितनी बार 2 आया है, 1 2 3 4 5 आया ना, बस हमको वही करना है। तो अर्थात क्या करेंगे, 2 के पावर सिर्फ 5 लिख देंगे बस, ठीक है। जैसे कि हमने इसके पहले बताया 2 गुणे 2 गुणे ऐसे करोगे, चाहे आप क्या करो, हम आपको करके दिखा दिए कि मतलब 2 कितनी बार है आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है। तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सिर्फ 32 की जगह पे, 32 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया, 2 के पावर 5 लिख दिया। और जो है क्या है, अर्थात 2/5 था, तो 2/5 ऐसे आप लिखोगे। अब अगली बार में क्या करोगे आप, ध्यान दीजिएगा, अगली बार में यही करोगे आप कि 2 के पावर है, यही जो घात है ना, सॉरी ये जो कोष्टक है वो कोष्टक जब तोड़ेंगे, जैसे ही हमने कोष्टक तोड़ा तो वैसे गुणक चिन्ह लग जाएगा। अब कितना लिखेंगे, 2 के बटे कितना 5 लिखेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप 5 है ना, आप ध्यान दीजिए, ये 5 है तो 5 से हम लोग काट सकते हैं। अब ये 2 है, ऊपर 2 है, तो आप देख रहा है आपको कि 2 के पावर 2 बचेगा, है ना। 2 के पावर 2 का मतलब क्या समझते हो, 2 गुणे 2, बस इतना ही ना। जब 2 गुणे 2 है तो क्या लिख सकोगे आप, 2 दूनी 4 होता है ना। जब 2 दूनी 4 हुआ तो यही, इससे ज्यादा हल नहीं कर सकते आप, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको ले चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। अब हम लोग देखिए सीख रहे हैं एनसीईआरटी, यानी क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग, वो भी 1.6 का 2 का थर्ड वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिएगा अब 16 है, 16 के पावर 3/4 है। अब हमको क्या करना है, अगर 16 लिखेंगे तो कैसे के लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 16 आपको गुणनखंड करके दिखा रहे हैं। देखिएगा 2 होता है, 2 8 16 आप करोगे आप, ध्यान दीजिएगा, 2 चौके 8 होता है, 2 दूनी 4 होता है, और 2 1 2 होता है। ध्यान दो, 1 2 3 4, इसका मतलब इस 16 के जगह कितना लिख सकते हो आप, 16 के जगह लिख सकते हो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, है ना। कोष्टक बंद, क्यों कोष्टक बंद, क्योंकि 16 हमने लिख दिया। अब इसके पावर कितना लगा है, 3/4 लगा, ऐसा हमने कर दिया। अब देखिए अब ये कितनी बार है, 1 2 3 4, इसका मतलब 2 के पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 4 लिख सकते हैं। कोष्टक बंद, अब लिखेंगे कितना, 3/4 है ना, 3/4 लगा है,
3/4 हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अगली वाली जो लाइन में लिखेंगे वो लिखेंगे कि अब देखो ये कोष्टक सिर्फ तोड़ना है बस अब की बार। तो क्या करेंगे, 2 के पावर 4 गुणे, ये गुणे में लग जाएगा ना, जब कोष्टक हटता है तो गुणे से लग जाता है। 3 अपन कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब आपको जैसा दिख रहा है गुणक चिन्ह है, अब ये अंश और हर में दोनों में है, सॉरी ये अंश में होता है ये हर में है, तो 4 से हमने 4 काट दिया, कट जाएगा। तो बताइए 3 के पावर 3 है ना यार, सॉरी 2 के पावर कितना बचेगा, 3 बचेगा। देखियो ये कितना है, 2 है ना, अब 2 के पावर कितना है, 3 है। जब 2 के पावर 3 बचेगा, अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, अब आप समझिए 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार, 1 2 3 हमने कर दिया है ना। देखो 2, अब इसका गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूना कितना होता है 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 8 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे मित्रों, यदि आपको ये क्वेश्चन हमारे टॉपिक समझ में आ रही है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखेंगे, देखो 125 लिखा है ना, 125 के पावर कितना है, नहीं घात कितना है, -1/3 है ना। अब 3 है, इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इस 125 को क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हो। ऐसा क्यों हुआ समझिएगा, देखो 5 25 5 125 होता है, तो 125 का हमने ऐसे कर दिया, यानी गुणनखंड कर दिया। और ऊपर कितना लगा है, इसके पावर जो लगा है -1/3 लिखा है, तो हमने 1/3 लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान दो अगली वाली लाइन में क्या करेंगे, 1 2 3 है ना, 5 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसको 3 बार ऐसे लिख दो। ठीक है, कोष्टक बंद करो, -1/3 है तो -1/3 कर दो। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो ध्यान दो, अब इस कोष्टक को हम तोड़ना चाहते हैं, जब तोड़ेंगे तो क्या लग जाएगा, देखो 5 के पावर 3 और गुणे में क्या लग जाएगा, -1/3। अब देखो ये अंश में होता है, ये हर में होता है, तो ये 3 से हम 3 काट सकते हैं। ठीक है, जब 3 से 3 जैसे ही कटा बताओ 5 के पावर क्या बचेगा, 5 के पावर यही -1 बचेगा, तो 5 के पावर -1 ही क्या हो जाएगा हमारा, यही 5 के पावर -1 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।